ओके, पिछली क्लास में हम लोगों ने अलग अलग थिंग्स पर रहे थे, जो कॉनकेव मिरर के जो भी मिरर था, स्फेरिकल मिरर, तो उसमें हमने प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, ये सब पढ़ा था। अब बात करते हैं फोकस की, फोकस और फोकल लेंथ। तो स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव और कॉन्वेक्स में एक डिफरेंस होता है कि कॉनकेव मोस्टली रियल इमेज फोकस देता है, जबकि कॉन्वेक्स हमारा कॉनकेव हमारा रियल, जबकि कॉन्वेक्स हमारा इमेजनरी देता है। तो इसमें अगर हम बात करें फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर की, तो हम कह सकते हैं कि अरे ये कह सकते हैं कि रे ऑफ लाइट parallel to principal axis cut principal axis after reflection converge and cut the point of principal axis is known as फोकस। ठीक है, ये था हमारा किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। अगर सेम मीनिंग हम बात करते हैं फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में हम कह सकते हैं, ठीक है, कि जिस पे काटता हुआ, यहाँ तो हमारा था कि जो काटता है, लेकिन जिसमें डाइवर्स के अकॉर्डिंग पार्शियली, नॉट एक्चुअली, वहां पर पार्शियली अगर हमें लगता है कि वो कट कर रहा है, तो इसे हम कॉन्वेक्स मिरर में काफी फोकस कहेंगे। तो सेम मीनिंग में कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस cut partially cut by rays after रिफ्रैक्शन। यानी मिरर से अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर ये हमारा सिंपली लैंग्वेज में हम बात करें, दो मिरर की हम बात करते हैं, ये हमारा पी सी, ये ए बी है। तो इस ए बी के बाद हम बात करते हैं, यहाँ से ओ है, एम और एम डैश लेके चले मिरर को, ये लाइट तो ये क्या होगा हमारा, सिंपली मीनिंग में इसकी अभी कोई खास जरूरत नहीं है। तो ये क्या हमारा, ये एफ से कट करते हुए निकलती है, दैट्स एक्चुअली
और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो ये एफ है, टी है, सॉरी सी है। तो जब लाइट इसके पैरेलल होती है तो ये डाइवर्ज करते हुए, ठीक है, ये हमारा कट करते हुए निकलती है। तो ये पार्शियली हमें लगता है कि ये कट कर रही है। तो इस टाइप से अगर रेज आती है तो इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, जबकि ये हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। अब फोकल लेंथ क्या होता है, तो जो पी से यानी कि पोल से लेकर जो फोकस के बीच की दूरी होती है वो हमारा फोकल लेंथ कहलाती है। ठीक है, चाहे इसमें ले चाहे इसमें ले। ठीक है, तो फोकल लेंथ को हम क्या कह सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। तो जो पोल और फोकस के बीच में डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। ओके, तो उसे हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे, फोकल लेंथ। ओके, आगे हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन। ओके गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन फोकस, रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस। फोकस और रेडियस के बीच में हमारा क्या रिलेशन है। तो रेडियस और फोकस के बीच में अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं तो फोकल लेंथ लेकर चलते हैं, नॉट लेंथ लेकर चलें, LNGTH फोकल लेंथ। अब हम देखते हैं ये हमारा क्या है, हम कह सकते हैं यहाँ पर AB इज इंसिडेंट रेज, incident rays parallel to principal axis, principal axis cut the point प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है हमारा, PC लेके चलते हैं। ठीक है, तो PC पे है। ठीक है, कट द पॉइंट F, फोकस MM डैश इज मिरर। MM डैश हमारा क्या है, मिरर है। तो ऐसी कंडीशन में तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं, तो अगर हम बात करें हम सभी जानते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें
तो एंगल ए बी सी, ए बी सी इक्वल होगा एंगल सी बी एफ के। सी बी एफ क्यों होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल। यहाँ पर हमारा बी सी क्या है? नॉर्मल है। तो अगर बी सी हमारा नॉर्मल है तो हमारा एंगल आई और एंगल आर जो बनेगा, एंगल आई किसके इक्वल होगा? एंगल आर के। तो ए बी सी किसके इक्वल होगा? एंगल सी बी एफ के। बट एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी एफ, यानी एंगल ए बी सी यानी एंगल आई जो है वो किसके इक्वल होगा? एंगल बी सी एफ के। किसके अकॉर्डिंग? आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हम बात करते हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। हम लोगों ने टू पैरेलल, जब अगर हमने पढ़ा है तो दो पैरेलल लाइन में हमने पढ़ा था जो रूल्स होते हैं, तो वहाँ पर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके अकॉर्डिंग ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी एफ। सो इसलिए क्या हो जाएगा? एंगल बी सी एफ इक्वल टू एंगल सी बी एफ, एंगल बी सी एफ इक्वल टू एंगल सी बी एफ। चूंकि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, कह सकते हैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर है तो सी बी एफ यानी बी सी एफ इक्वल टू सी बी एफ। और जिसमें दो एंगल इक्वल हो जाएगा तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है हमें पता है। सो देन एंगल देन ट्राइंगल C B F is isosceles triangle. Isosceles triangle. अब अगर हम बात करते हैं कि CBF अगर हमारा आइसोस्केल ट्राइंगल है, ठीक है, तो अगर हम लोग लिख सकते हैं CBF अगर हमारा आइसोस्केल ट्राइंगल है तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो CF होगा, अगर चूंकि दो साइड बराबर होता है आइसोस्केल ट्राइंगल का और ये लॉन्ग साइड है तो BC तो बराबर होने से रहा, तो दो साइड कौन कौन सा बराबर होगा? CF और BF। तो हम लोग लिख सकते हैं BF इक्वल टू CF, ठीक है, ड्यू टू आइसोस्केल ट्राइंगल। आइसोस्केल ट्राइंगल का मतलब दो साइड इक्वल होता है। अब अगर हम बात करें तो BF इक्वल टू CF में क्या हो जाएगा हमारा? BF इक्वल टू CF। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो एंगल आई के इक्वल हो गया, बट P is nearest point to be, so अगर B P हमारा B के नियरेस्ट है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग CF
इक्वल टू से बी एफ इक्वल टू पी एफ लिख सकते हैं, जितना ये है उतना ये लिख सकते हैं। देन सी एफ इक्वल टू पी एफ, सी एफ और पी एफ बराबर हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में जब सी एफ और पी एफ बराबर हो जाएगा तो इसे इक्वल टू हम पी सी बाई 2 लिख सकते हैं, या सी एफ इक्वल टू पी एफ। और हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक पोल से लेकर फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, यानी एफ इक्वल टू, ये दोनों सेम है, यानी यहाँ भी फोकस है यहाँ भी फोकस है, यानी एफ इक्वल टू आर बाई 2। पीसी हम लोग जानते हैं, पीसी क्या होता है हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो पीसी का वैल्यूएशन हमने क्या लिया आर, और पीएफ का वैल्यूएशन एफ, एफ इक्वल टू आर बाई 2। ये हमारा रिलेशन है फोकस और रेडियस के बीच में, यानी फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस की आधी होती है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, क्या क्या इसके रूल्स हैं। ओके देन बाय।